अस्सलामुअलैकुम। फोर्सेस इंस्टीट्यूट भावलपुर में आप सबको वेलकम करते हैं। एफपीएससी इंस्पेक्टर एएसएफ 7 डेज़ रिवीजन जो है हमारा सेशन चल रहा है। तो अगर आप इस सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इस नंबर पे आप हमारे साथ रब्ता करके व्हाट्सएप पे इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों, जिसमें आपको अहम एमसीक्यूज़ और पीडीएफ वगैरह शेयर की जाएंगी। साथ में जो है आपको लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। और इसके अंदर हमने इंग्लिश, मैथ, करंट अफेयर्स और सिक्योरिटी अफेयर्स जो है इन 4 चीज़ों को, क्योंकि 80% पेपर जो है आपका इन्हीं 4 चीज़ों में कवर हो जाएगा। तो एफपीएससी के अंदर जो इंग्लिश है उसमें जो मेन ज़्यादा पोर्शन आता है वो आता है जी एरर्स का। तो उसको हवाले से, एरर्स के हवाले से इंग्लिश के अंदर जो आज हमने डिस्कस करना है जी, वो है वर्ड कम्बिनेशन। ठीक है, और ये बहुत अहम है एफपीएससी के लिहाज से। इसमें से बहुत से सवालात बनते हैं तो जिसमें वर्ड एरर्स या वर्ड कम्बिनेशन जो है वो देखा जाता है। तो इसको बगैर कोई टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक के आज को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो वर्ड कम्बिनेशन है जी वो हमारे पास क्या है? एज कम्बिनेशन। अच्छा, ही इज़ एज टॉल एज अली। तो जब भी एज और एज इस्तेमाल हो तो इनके दरमियान में जो डिग्री है वो क्या होगी? फर्स्ट डिग्री लगेगी। आप एडजेक्टिव इस्तेमाल करेंगे तो एडजेक्टिव की जो है हमेशा यहाँ पे फर्स्ट डिग्री होगी जब एज का वर्ड जो है कम्बिनेशन बनेगा। जैसे अगर हम नीचे बात करें ना बच्चों, ही इज़ टॉलर एज अली, अब ये गलत है हमारे पास। और दूसरा क्या बन रहा है? ही इज़ एज टॉलेस्ट एज अली। ठीक है, तो ये दोनों फिक्रे क्या हैं? रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि एक तो बात ऊपर मैंने की है कि क्या होगी? फर्स्ट डिग्री इस्तेमाल होगी जब भी एज का कम्बिनेशन होगा। तो जब भी एज का कम्बिनेशन होता है बच्चों, तो उसमें क्या होता है कि फर्स्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इस्तेमाल होगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करना चाहें तो क्या बनेगा? ही इज़ एज टॉल एज अली। जैसे पहला पहला फिक्रा लिखा हुआ, ही इज़ एज टॉल एज अली। तो ये ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि फर्स्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यहाँ पे क्या हो रही है? इस्तेमाल हो रही है। और हमेशा ये जो एज है ये सिंपल सेंटेंस में इस्तेमाल होता है। कभी भी ये आपको नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में इस्तेमाल नहीं होगा। जो एज है मतलब ही इज़ एज टॉल एज अली नॉट लाइक जहांगीर। तो कभी भी हम कह सकते हैं नेगेटिव सेंस में एज और एज का कम्बिनेशन इस्तेमाल नहीं होता। ये हमेशा सिंपल में इस्तेमाल होता है। ठीक है, और फर्स्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इस्तेमाल होगी। ये एफपीएससी और पीपीएससी दोनों के पसंदीदा सवाल आता है। दूसरा वर्ड कम्बिनेशन की बात करें बच्चों, तो हमारे पास क्या है? सो एज। सो एज इसमें भी फर्स्ट डिग्री होगी, लेकिन ये नेगेटिव में लगता है। एज पॉजिटिव में लगता है और जो सो एज है ये नेगेटिव में लगता है। जैसे ही इज़ नॉट सो टॉल एज अली, ही इज़ नॉट सो टॉल एज अली। तो सो भी आ गया, एज भी आ गया, नेगेटिव में है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव में नहीं होगा और जो एज है वो नेगेटिव में नहीं लगेगा। और इसके अलावा यहाँ भी डिग्री फर्स्ट होगी। ये नहीं होगा ही इज़ नॉट सो टॉलर एज अली, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे भी क्या होगा? ही इज़ नॉट सो टॉल एज अली, मतलब फर्स्ट डिग्री लगेगी और नेगेटिव में ये होगा फिक्रा। तो ये सो एज का कम्बिनेशन होता है। ठीक है, और अक्सर एफपीएससी का वो यही करता है, ही इज़ नॉट सो टॉलर एज अली, तो वो गलत हो जाता है बच्चों। उसके बाद तीसरा जो हमारे पास है वर्ड कम्बिनेशन वो है सो दैट। इसमें क्या देखा जाता है? काज और इफ़ेक्ट की जो सेंस है उसको देखा जाता है। अब इसमें देखें, ही रन्स सो फास्ट दैट नो वन कैन डिफीट हिम। तो सो के बाद या तो एडजेक्टिव या एडवर्ब इस्तेमाल हो रहा हो तो दैट लगाएंगे। मतलब सो के बाद जब भी ये जो सो का लफ्ज़ है इसके बाद कभी भी जब भी हम कहते हैं एडजेक्टिव या एडवर्ब अगर इस्तेमाल हो रहा हो तो उसके बाद हम क्या लगाते हैं? दैट लगाते हैं। जैसे फास्ट आ गया है। ठीक है, अब ये जो फास्ट है ये वैसे तो एज ए एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों के तौर पर काम करता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्योंकि ये हमारे पास एडजेक्टिव या एडवर्ब में है तो इसलिए हम कहते हैं ही रन सो फास्ट दैट नो वन कैन डिफीट हिम। तो सो के बाद अगर एडजेक्टिव है या एडवर्ब आ रहा है तो उसके बाद क्या इस्तेमाल होगा? दैट का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करेंगे बच्चों। जैसे नीचे अगर हम बात करें, शी सिंग्स सो ब्यूटीफुली। तो शी सिंग्स सो के बाद एडवर्ब आ गया। ब्यूटीफुली क्या है? एडवर्ब है। ठीक है, और फास्ट क्या एडजेक्टिव है हमारे पास। तो ब्यूटीफुली एडवर्ब है तो इसलिए इसके बाद क्या लगेगा? दैट लगेगा।
तो सो के बाद जब भी एडजेक्टिव या एडवर्ब आए तो बगैर सोचे समझे आपने क्या लगा देना है, दैट लगा देना है। तो ये सो दैट का कम्बिनेशन हो गया। उसके बाद बच्चों हमारे पास है सच दैट का कम्बिनेशन। ही इज सच अ फास्ट रनर दैट नो वन कैन। अब इस फिक्रे में ये वैसे फिक्रा ठीक लिखा गया। इसमें क्या है कि सच, अब ये कहना क्या जा रहा है कि अगर सच के बाद नॉन हो, ठीक है, अब यहाँ पे ही इज सच सच अ फास्ट रनर, तो यहाँ पे क्योंकि रनर आ गया है, रनर क्या है, नॉन है, ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, सच के बाद दैट लगाएंगे कि अगर जब भी सच के बाद नॉन आ जाए तो उसके साथ क्या लगाते होते हैं, दैट लगाते होते हैं, ठीक है। ही इज सच अ फास्ट रनर दैट नो वन कैन। इसी तरीके से इसकी दूसरी एग्जांपल क्या है, ही इज सच अ ब्यूटीफुल सिंगर, सिंगर आ गया, नॉन है, तो उसके बाद सच के बाद क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। अगर यहाँ ब्यूटीफुल होता सिंपल, फिर हम जो है क्या करते, सो दैट लगाते, सच ना लगाते। ठीक हो गया बच्चों। तो ही इज सच अ ब्यूटीफुल सिंगर दैट एवरीवन प्रेजेस हर। अब नॉन है तो इस वजह से हम कहते हैं सच के बाद क्या होगा, दैट होगा। उसके बाद बच्चों हमारे पास है टू टू कम्बिनेशन। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये एफपीएससी बहुत पूछता है, बहुत पेपरों में ये कम्बिनेशन आया है। अब टू या तो एक ओ, मतलब दोनों एक एक ओ वाले हों, टू टू जैसे पहला लिखा हुआ है, ये भी रॉन्ग है। डबल डबल टू, डबल ओ वाला जो टू टू है, ये भी रॉन्ग है। तो इसमें एक जो है वो डबल वाला ओ वाला होगा, एक जो है वो सिंगल ओ वाला टू होगा। तो इसमें हमेशा टू टू का कम्बिनेशन जो है इस तरीके से बनेगा। जैसे नीचे देखें, ही इज़ टू वीक टू वॉक। अब टू वीक, टू जो है ये एडवर्ब है और जो दूसरा टू है वो क्या है, प्रीपोजिशन है। तो ये इस तरह से कम्बिनेशन रहेगा कि ही इज़ टू वॉक टू वीक टू वॉक। इसी तरीके से नीचे ही इज़ टू फास्ट टू मूव। कभी भी दोनों सिर्फ सिंगल ओ वाले या दोनों डबल ओ वाले नहीं होंगे, एक डबल वाला होगा तो एक क्या होगा हमारे पास, सिंगल वाला होगा। तो ये टू टू कम्बिनेशन होता है हमारे पास। उसके बाद है बच्चों हमारे पास आई ओ आर फैमिली। आई ओ आर का क्या मतलब, जिसके एंड में आई ओ आर हो, जैसे इन्फीरियर, सपीरियर, जूनियर, सीनियर, पेरियर। अब सब के आखिर में देखें आई ओ आर है। इसमें क्या होता है, इसमें वो कहता है कि अगर कंपैरिजन किया जा रहा है किसी चीज़ से आई ओ आर फैमिली में, तो वहाँ पे हम देन लगाएंगे, ठीक है। अगर हम कहते हैं ना कि तब, तब जो है ये हो गया, तब देख लेंगे, अगर तब की सेंस आ रही है फिर टी एच ई एन लगाएंगे, देन लगाएंगे। लेकिन क्या होगा, जब भी आई ओ आर फैमिली होगी उसके साथ हमेशा टू का कम्बिनेशन होगा। आई ओ आर फैमिली जहाँ पे भी आप देखेंगे आगे टू लगाएंगे। एग्जामिनर क्या करता है, वो देन लगा देता है या दूसरा देन टी एच ए वाला या टी एच ई एन वाला लगा देता है, तो ये दोनों गलत होंगे। इसकी जगह पे क्या होगा, टू होगा। जैसे आई एम सीनियर टू यू, अब एग्जामिनर क्या करेगा, आई एम सीनियर देन यू, तो ये चीज़ गलत होगी। जब भी आई ओ आर फैमिली होगी बच्चों, तो उसमें क्या होगा, उसके साथ टू लगेगा, कभी भी देन या देन जो है दूसरा नहीं लगेगा। तो ये एग्जामिनर हमेशा पूछता है, तो आप लोगों ने इसकी केयर करनी है कि आई ओ आर फैमिली के साथ हमेशा टू होगा। उसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट कम्बिनेशन जो है वो क्या है, नॉट ओनली बट आल्सो। अब ये वैसे तो कंजक्शन है, जिसे हम को रिलेटिव कंजक्शन, कंजक्शन में मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, कंजक्शन के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से कम्बिनेशन होते हैं उसमें। तो ये भी कंजक्शन है, कोरिलेटिव कंजक्शन है। लेकिन नॉट ओनली बट आल्सो वैसे तो हमेशा इकट्ठे इस्तेमाल होता है, लेकिन बाज़ औक़ात इनके साथ कुछ और वर्ड्स भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वो कौन से हैं, जैसे नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली के साथ बट इवन भी लिख सकते हैं, नॉट ओनली के साथ बट टू भी लिख सकते हैं, नॉट ओनली के साथ बट एज वेल भी लिख सकते हैं। और जो बट एज वेल एज होगा ये कभी नॉट ओनली के साथ इस्तेमाल नहीं होगा। नॉट ओनली के साथ बच्चों सिर्फ ये होगा बट एज वेल एज नहीं होगा। समझ आ गई ये बात, ठीक है। अब ये जो पहले दो हैं, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट इवन, ये सेपरेट या साथ दोनों तरह के लिखे जा सकते हैं। मतलब नॉट ओनली तो वैसे इकट्ठे आ जाएगा, आगे बट और आल्सो जो है इनको सेपरेट भी लिखा जा सकता है फिक्रे में, सेंटेंस में, और इनको साथ भी लिखा जा सकता है। इसी तरीके बट इवन में भी सेम ऐसे। बाकी दो का क्या मतलब है, बाकी दो में क्या प्रॉब्लम है, तो वो आगे हम डिस्कस करते हैं। अब देखें पहला, ही इज़ नॉट ओनली हॉनेस्ट बट सिंसियर आल्सो। उसके बाद
ही इज़ नॉट ओनली हनेस्ट बट आल्सो सिंसियर। दोनों ट्रू हैं। क्यों ट्रू हैं? तो आप ऊपर देखें ना, नॉट ओनली बट आल्सो, मैंने लिखा हुआ है कि नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट इवन। ये जो पहले दो हैं इनको हम सेपरेट भी लिख सकते हैं और इकट्ठे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, ही इज़ नॉट ओनली हनेस्ट बट सिंसियर आल्सो। अब यहाँ आल्सो और बट सेपरेट हैं, नीचे फिक्रे में बट और आल्सो साथ साथ हैं, बट आल्सो सिंसियर। तो दोनों ट्रू होंगे। क्यों? क्योंकि मैंने ये आपको पहले बता दिया है। इसमें क्या होगा, ये सेपरेट भी हो सकते हैं और ये दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं। तो ये फिक्रा फिर ठीक होगा। फिर बच्चों बात करें, ही इज़ नॉट ओनली हेटेड बाय हिज टीचर बट इवन हिज पेरेंट्स डिसलाइक हिम। अब रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि यहाँ पे बैलेंस नहीं है। ठीक है, ही इज़ नॉट ओनली हेटेड बाय हिज टीचर, उसके बाद बट इवन हिज पेरेंट डिसलाइक हिम। तो बैलेंस नहीं है। बैलेंस वाला जो टॉपिक है वो भी आगे मैं पढ़ाऊंगा। अब यहाँ पे बैलेंस है नहीं, तो इस वजह से हम कहते हैं ये क्या होगा बच्चों, रॉन्ग होगा ड्यू टू बैलेंस। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे देखें ना, नॉट ओनली के बाद हेटेड बाई हिज पेरेंट, एक पूरी हम कह सकते हैं क्लास आ रही है यहाँ पे हमारे। और बट इवन के बाद देखें तो हिज पेरेंट डिसलाइक हिम। अब ये पूरा एक सेंटेंस आ गया। तो इस वजह से हम कहते हैं यहाँ पे बैलेंस नहीं है। बैलेंस में क्या होता है कि अगर नॉट ओनली के बाद नॉन है तो बट इवन के बाद भी नॉन होना चाहिए। वहाँ पे अगर क्लास है तो दूसरी साइड पे भी क्लास होनी चाहिए। एक साइड पे सेंटेंस पूरा है तो दूसरी साइड पे भी पूरा सेंटेंस होना चाहिए। उसको कहते हैं बैलेंस होना। अब नीचे देखें, ही इज़ नॉट ओनली ऑनेस्ट बट सिंसियर एज वेल। ठीक है, तो ये सिंसियर एज वेल ये ठीक होगा। ठीक है, अब यहाँ पे उसके बाद दूसरा, ही इज़ नॉट ओनली ऑनेस्ट बट एज वेल सिंसियर। बच्चों अब यहाँ पे देखें ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? नीचे मैंने उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। नॉट ओनली बट एज वेल जो है, हमेशा इसमें जो बट एज वेल है उसको क्या लिखा जाता है, सेपरेट लिखा जाता है। इन्हीं छोटे छोटे चीज़ों में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत करके आ जाते हैं। यहाँ पे आप देखें ना, तो सिंपल अल्फाज में लिखा हुआ है, ही इज़ नॉट ओनली हनेस्ट बट क्या है, सिंसियर एज वेल। अब यहाँ पे पहले फिक्रे में राइट क्यों लिखा गया है? क्योंकि यहाँ पे आप देखें तो दोनों सेपरेट हैं। बट एज वेल जो है ये सेपरेट है, लेकिन दूसरे में बट एज वेल साथ आ गया। कभी भी इस तरह के फिक्रों में बट एज वेल जो है वो साथ नहीं होगा। ठीक है, तो उसको आप रॉन्ग कर देंगे। जैसे दूसरे फिक्रे में को मैंने रॉन्ग किया हुआ है, ही इज़ नॉट ओनली हनेस्ट बट एज वेल सिंसियर। ठीक है, तो नॉट ओनली बट एज वेल, हमेशा इसमें बट एज वेल क्या होगा बच्चों, सेपरेट होगा। उसके बाद नॉट ओनली बट टू में भी बट टू हमेशा सेपरेट लिखा जाता है। तो जैसे ऊपर मैंने बताया था, बाकी दो में क्या होगा, वो सेपरेट लिखे जाएंगे। जो पहले दो थे, बट इवन हो गया, बट आल्सो हो गया, उसमें क्या होगा, वो दोनों सेपरेट भी लिखे जा सकते हैं, इकट्ठे भी लिखे जा सकते हैं। लेकिन बट एज वेल और बट टू नॉट ओनली के साथ ये कभी भी हम कहते हैं इकट्ठे नहीं होंगे, बल्कि सेपरेट लिखे जाएंगे। जैसे नीचे देखें, ही इज़ नॉट ओनली हनेस्ट बट सिंसियर टू। अब ये ट्रू है क्योंकि बट टू अलहदा है। नीचे देखें तो बट टू इकट्ठे आ गया, ही इज़ नॉट ओनली हनेस्ट बट टू सिंसियर। तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बट टू क्या आ गया, इकट्ठे आ गया है बच्चों। उसके बाद है जी हमारे पास ईच अदर। ईच अदर में क्या है, यूज्ड फॉर टू, दीज टू। अब दो के लिए जो इस्तेमाल होता है उसे ईच अदर कहते हैं। ईच अदर मतलब एक दूसरे के लिए बने होना। सादा अल्फाज में आप कह सकते हैं जिसमें दो बंदों के दरमियान कंपैरिजन हो, दो चीज़ों का इस्तेमाल हो। दीज टू बॉयज़ आर डिसीविंग ईच अदर। अब ये जो दो लड़के हैं एक दूसरे को डिसीव कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने क्या इस्तेमाल किया, ईच अदर। तो ईच अदर का जो लफ्ज़ है ये दो के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद है हमारे पास वन एंड अदर। अब ये जो वन एंड अदर है बच्चों, इसमें क्या होता है, यूज़ फॉर मोर देन टू। तो ये दो से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होता है। दीज थ्री बॉयज़ आर डिसीविंग वन एंड अदर। तो ये तीन लड़के जो हैं एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, डिसीव कर रहे हैं। तो ये इसको हम कहते हैं वन एंड अदर। तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने वर्ड कम्बिनेशन को देखा है। कल इंशाल्लाह वर्ड कम्बिनेशन 2 भी हम डिस्कस करेंगे, कंजक्शन को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है ना हमारे पास नरेशन है, उसको हम डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट एंड डायरेक्ट आप कह सकते हैं, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज को भी साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो इस एक हफ्ते के अंदर आपकी ये सारी चीज़ें इंग्लिश की कवर करवा दी जाएंगी। साथ में जो पास्ट पेपर्स के सिनोनिम एंटोनिम्स एफपीएससी के हैं वो भी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक हो गया बच्चों, आई होप कि आज का ये छोटा सा टॉपिक था आपको क्लियर हो गया होगा।
और इन्हीं में से 1-2 MCQs लाजमी बनते हैं, तो इनको अच्छे तरीके से करना है बच्चों। और ये था आज का हमारा टॉपिक। इसके अलावा अगर आप हमारे सेशन को भी, ये जो 7 दिन का सेशन चल रहा है FPSC का इंस्पेक्टर ASF के लिए, उसको भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इस नंबर पे आप हमारे साथ रब्ता करके इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।